नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी टीजीटी परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन वर्ष 2026 जून में होना निर्धारित है, जिसके लिए 3 जून को संगीत की टीजीटी परीक्षा होने वाली है। जिसमें हमारे पास ये बुक है एसडी पब्लिकेशन, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें हमारे पास सभी अभी तक के हुए पेपर्स का सॉल्व पेपर दिया हुआ है और प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो इसी सीरीज़ में मैं चाहती हूँ कि हमारी तैयारी के लिए मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें अगर आप साथ देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये पुस्तक है एसडी पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत समय बिना गवाए हम आगे अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि नी स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो जो हमारा भरत द्वारा दिया गया मंत्र है, श्लोक है, चतुर चतुर चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो और तिस्त्री ऋषभ धैवतो। तो ये वाला जो श्लोक हमारा है, इसमें से हमें पता चलता है कि निषाद की हमारी 2-2 श्रुतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है। तो षडांग हमारा दक्षिणी पद्धति में प्रयुक्त होता है, जो 6 अंग होते हैं, द्रुत, आड़ुद्रुत, प्लुत, काकपद, दीर्घ और लघु। ये जो 6 अंग होते हैं ये षडांग कहलाते हैं और ये हमारा दक्षिण संगीत पद्धति में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 3 है, तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 3, 2 ऑप्शन है 6 और 3 है 9, 4 है 12। तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, 3। तिहाई में एक ही बोल 3 बार बजाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मतंग ने कितने प्रबंध माने। इसका प्रश्न पहला ऑप्शन है 1 49, 2 है 59, 3 है 69 और आपका ऑप्शन नंबर 4 है 79। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा है क्या, 49। ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राग, प्रश्न संख्या 5, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए। राग रागनी पद्धति में राग हमारे 6 मुख्य माने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 6 राग, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, इनमें एक राग ऑडो जाति का है। बहार, ऑप्शन नंबर 2 हमीर, 3 है विभास, 4 है बिहाग। तो इसका हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विभास। विभास एक ऑडो जाति का राग है, जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, अगर भूपाली के ऋषभ और धैवत को कोमल कर दें तो विभास की हमें प्राप्ति हो जाती है। स्वर हमारे कोमल, ऋषभ और धैवत लग जाते हैं विभास में, और ये जो है भैरव थाट का राग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन पूर्वी थाट का राग है। तो इनमें से हमारा कौन पूर्वी थाट का राग है, तो इसका आंसर जो है आयोग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न संख्या 8, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। विषम मात्रा की ताल है हमारी दादरा, 3 ताल, रूपक ताल या 4 ताल। तो दादरा 6 मात्रा सम है, 3 ताल 16 मात्रा जो कि सम ही होता है। तो 3 ताल हमारी 16 मात्रा की होती है, तो ये नहीं होगी। और रूपक हमारी 7 मात्रा की होती है, इसलिए रूपक इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या क्या कहता है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों की संख्या हमारी 22 है, जिनके नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, ऋतिका, रौद्री, क्रोधा, वज्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिनी। ये 22 श्रुतियाँ हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है हमारा कि मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में स्लर नाम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 है कि संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो संगीत पारिजात में हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 122 और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 122 राग माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न संख्या 12, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है। तो हम सभी जानते हैं 3 ताल में 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली आती है। 3 ताल में क्या होता है, 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं और जो ताली होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 3 ताली होती है, जिसमें से दूसरी मात्रा पर भी 5वीं ताली, दूसरी ताली हमारी 5वीं मात्रा पर आती है। फिर प्रश्न संख्या 13 है कि यह राग बिलावल थाट का है। ऑप्शन नंबर 1 है पूरिया, 2 है बसंत, 3 है शंकरा और 4 है खमाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बिलावल थाट का राग यहाँ पे है शंकरा। प्रश्न संख्या 14 है, पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है। पश्तो ताल में मात्राओं की संख्या होती है 7, जो कि रूपक ताल की तरह ही होता है, जिसके बोल होते हैं धा, दिन,
ता विभाग तिट कत विभाग गति और गण। इस तरह से हमारे पास कितनी मात्राएं हो जाती हैं वस्तु में? 7 मात्राएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 मात्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि गत के कितने प्रकार हैं? गत के कितने प्रकार हैं? गत के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, 2 ताल में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 2 ताल में 3 मात्रा लिखने या कहने को हम कुवाड़ नहीं, हम क्या कहते हैं? आड़ कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आड़। तो उसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या क्या दी हुई है? 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को हम आड़ कहते हैं। कुवाड़ 1 में 1.25, 2 में 2.5, 4 में 5 को कुवाड़ लय कहते हैं। और बियाड़ पौने 2 गुण की लय को बियाड़ लय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न यूपीटीजीटी में कई बार आए हुए हैं, इसलिए हमें ये लय और इनके जो अन्य नाम है ये हमें क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। दिल्लीबाज कहलाता है। दिल्लीबाज क्या कहलाता है? तो हमारे ये इसका हम थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या दी हुई है कि इस घराने की तबला वादन शैली निजी एवं मूल है, मूल रूप से दिल्ली में विकसित हुई है, इसलिए इसे दिल्लीबाज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली घराना तबले आदि का घराना है, और तबले का आदि घराना, यानी कि ये दिल्लीबाज जो है, दिल्ली घराना जो है तबले का प्राचीन घराना है, सबसे पुराना घराना है। जिस तरह से गायन में ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्राचीन घराना दिल्ली घराना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 18। पियानो इनमें से एक अवनतवादी की श्रेणी में है। इनमें से एक अवनतवादी की श्रेणी में है, वो हमें पहचानना है कि कौन सा है। तो पियानो है ऑप्शन नंबर 1, 2 है मृदंग, 3 है नलतरंग और 4 है गिटार। तो 18वें का सही उत्तर हो जाएगा, 18वें का सही उत्तर हो जाएगा मृदंग। अवनतवादी वो होते हैं जो कि किसी पात्र में चमड़ा या मिट्टी मढ़कर बने होते हैं, उसको कहते हैं अवनतवादी, जैसे ढोलक, मृदंग। तो मृदंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 19 है, बहार का संप्रकृति राग है। बहार का संप्रकृति राग है, तो बाहर का संप्रकृति राग होता है मियाँ मल्हार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 20 प्रश्न संख्या क्या कहता है कि 20 प्रश्न संख्या कहता है कि एक सेकेंड, ये पेन ओके। तो प्रश्न संख्या 20 हमारा है, और 20 संख्या कहता है कि काफ़ी थाट का राग हमें पहचानना है। काफ़ी थाट का राग पहचानना है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 है भीम पलासी, 2 है ललित, 3 है देसी और 4 है केदार। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीम पलासी। भीम पलासी जो है वो काफ़ी थाट का राग है। ललित हमारा पूर्वी थाट का है, देशी आशावरी थाट का है, और केदार हमारा कल्याण थाट का राग है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? भीम पलासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 21। 21 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन ध्वनि का गुण नहीं है? ध्वनि का गुण, तो नाद हमारा ध्वनि का गुण हो जाएगा। नाद का ऊंचा नीचापन हो जाएगा। आर्द्रता नहीं होगा। नाद की विशेषता ये हमारा ध्वनि का गुण हो जाएगा। इसका मतलब है कि नहीं पूछा है, बहुत ध्यान से देखना है, प्रश्न में पूछा है नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आर्द्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कोई गुण नहीं है ध्वनि का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। कह रहा है कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? तो कहरवा ताल हमें पता है धा गे ना तीनक दिन, धा गे ना ती ना क धी ना। इस प्रकार 2 विभाग होते हैं इसमें, और पहले पे सम होता है, दूसरे पे खाली होता है। यानी कि पूछ रहा है ताली कितनी होती है, तो सीधी सी बात है 1 ताली होती है। फिर प्रश्न संख्या 22 के बाद हमारा है 23। 23 कह रहा है जौनपुरी किस थाट का राग है? यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ओके, तो प्रश्न संख्या 23 है जौनपुरी किस थाट का राग है? तो जौनपुरी का थाट हो जाता है आशावरी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है किस वर्ष संगीत पारिजात लिखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सन 1650 वर्ष में ये संगीत पारिजात पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अहोबल द्वारा।